डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस स्पेशल क्लास में पिछले लेक्चर को ही आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आज हम इसमें 270 डिग्री प्लस को आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। आप देखिए, हमने यहाँ पर एक ये कार्टेशियन प्लेन लिया है। कार्टेशियन प्लेन में ये एक्स एक्सिस की हमने यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन ली है और ये एक्स एक्सिस की हमने यहाँ पर निगेटिव डायरेक्शन ली है। ये वाई एक्सिस की हमने यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन ली है और ये वाई एक्सिस की हमने यहाँ पर निगेटिव डायरेक्शन ली है। ये हमारा है इनिशियल एंगल 0 डिग्री, यहाँ पर हो जाता है 90 डिग्री, यहाँ पर हो जाता है 180 डिग्री, यहाँ पर हो जाता है 270 डिग्री और यहाँ पर हो जाता है हमारा 360 डिग्री। अब ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया है और राइट एंगल ट्राइंगल में इस वाले एंगल को हमने 30 डिग्री सपोज किया है और ये हमने 90 डिग्री सपोज किया है। ये सर्किल हमारा यहाँ पर एक यूनिट सर्किल है, इसलिए हमने इसकी रेडियस को यहाँ पर 1 सपोज किया है। आप देखिए, ये हमारा पूरा कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री। अगर 360 डिग्री में से ये वाला एंगल हमारा 30 डिग्री है तो रिमेनिंग एंगल हमारा यहाँ पर 330 डिग्री हो जाता है। आप देख सकते हैं 330 डिग्री और 30 डिग्री आपका पूरा कंप्लीट एंगल 360 डिग्री ही होता है। चलिए, अब हम इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस कोऑर्डिनेट के हमें यहाँ पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पर निकालने हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम यहाँ पर कैसे निकाल सकते हैं, आप समझिए। 30 डिग्री और 90 डिग्री की ये कोरस्पॉन्डिंग साइड है और हम डिस्कस कर चुके हैं कि 30 डिग्री 90 डिग्री की कोरस्पॉन्डिंग साइड में हमें कोस लेना है, तो हम यहाँ पर इसको कोस ले रहे हैं, कोस 30 डिग्री। और 30 डिग्री की अपोजिट साइड में हमें यहाँ पर साइन लेना है, तो मैं यहाँ पर साइन 30 डिग्री ले रहा हूँ। अब आप देखिए, जो कोस 30 डिग्री है ये मेरा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है और जो मेरा साइन 30 डिग्री है ये वाई एक्सिस की मेरी निगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालूँ, यहाँ पर फाइंड करूँ, तो मेरे क्या निकल कर आते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट तो मेरा यहाँ पर पॉजिटिव आना है और वाई कोऑर्डिनेट मेरा यहाँ पर निगेटिव आना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो मेरा आ जाता है यहाँ पर प्लस कोस 30 डिग्री और मेरा यहाँ पर देखिए साइन 30 डिग्री ये वाई एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में पड़ रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट मेरा यहाँ पर हो जाता है माइनस साइन 30 डिग्री। अब आप समझिए, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से ये पूरा एंगल मेरा यहाँ से यहाँ तक 330 डिग्री बन रहा है। तो मैं फिर से इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ, लेकिन मैं इस वाले एंगल का यूज करके इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो देखिए, अगर ये पूरा एंगल मेरा यहाँ से एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से 330 डिग्री है, तो मैं इसके एक्स कोऑर्डिनेट को यहाँ पर लिख सकता हूँ कोस 330 डिग्री और वाई कोऑर्डिनेट मेरा यहाँ पर हो जाएगा साइन 330 डिग्री। तो देखिए, यहाँ पर मेरा एक कोऑर्डिनेट ये आया है और एक कोऑर्डिनेट ये आया है, लेकिन ये और ये दोनों ही कोऑर्डिनेट एक ही पॉइंट की हैं, इसलिए मैं यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल कर सकता हूँ और वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको इसके इक्वल लिख रहा हूँ और इसको इसके इक्वल लिख रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर आप देखिए, मैं लिख रहा हूँ cos 330 डिग्री इक्वल लिख रहा हूँ, इसको मैं इसके इक्वल लिख रहा हूँ cos 30 डिग्री के, और वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल कर देते हैं। तो हम यहाँ पर इसको इसके इक्वल करते हैं, तो यहाँ पर हो जाता है साइन 330 डिग्री और ये इक्वल हो जाता है हमारा यहाँ पर माइनस साइन 30 डिग्री के। आप देखिए, मैंने यहाँ इसको इसके इक्वल किया है। मैं 330 डिग्री को यहाँ पर कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 270 डिग्री और प्लस 60 डिग्री। आप ये जानते हैं कि 270 डिग्री में 60 को प्लस करने से हमारा यहाँ पर 330 ही बनना है। अगर यहाँ पर ये 60 डिग्री है तो इस 30 को भी हमें 60 में ही कन्वर्ट करना है। हम जानते हैं कि कोस 30 डिग्री की वैल्यू साइन 60 डिग्री के इक्वल होती है। ऐसा करने से देखिए, ये एंगल हमारा मैच हो रहा है और यही हमें मैच करना होता है। अब इस 60 डिग्री को मैं यहाँ पर थीटा सपोज कर रहा हूँ, तो ये हो जाता है 270 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने 60 डिग्री को सपोज किया है थीटा, तो यहाँ पर मेरा ये एक रिजल्ट बन जाता है। आप देखिए, इसी तरह से मैं यहाँ इसको भी कर सकता हूँ। साइन 330 डिग्री मेरा इसके इक्वल है, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 330 डिग्री को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 270 डिग्री प्लस 60 डिग्री, और ये देखिए आप यहाँ पर मेरा 60 डिग्री बना है, तो इस 30 को मुझे 60 की फॉर्म में लिखना है। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, आप जानते हैं कि साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री की वैल्यू सेम होती है,
तो मैं साइन 30 डिग्री की वैल्यू को यहाँ कोस 60 डिग्री के इक्वल लिख रहा हूं। आप देखिए ये एंगल मेरा यहाँ पर मैच हो रहा है। अब मैं अगर इस 60 डिग्री को यहाँ पर थीटा सपोज करता हूं तो मेरा यहाँ पर एक रिजल्ट बन जाता है साइन 270 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस, इसको मैंने थीटा सपोज किया है, तो यहाँ पर एक मेरा दूसरा रिजल्ट ये बन जाता है। देखिए यहाँ से मैं और भी रिजल्ट बना सकता हूँ। देखिए कैसे बनाएंगे हम, मैं इसको इससे डिवाइड कर रहा हूँ। अगर मैं कोस को साइन से डिवाइड करता हूँ तो मुझे यहाँ पर इसको इससे डिवाइड करना होगा। तो कोस को साइन से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा कोट बन जाता है, तो कोस अपॉन साइन हमारा कोट बनता है। ये एंगल हमें सेम लिखना है 270 डिग्री प्लस थीटा। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर इसको से डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे इसको से डिवाइड करना है। तो देखिए यहाँ पर माइनस को माइनस लिखना है, साइन अपॉन कोस हमारा यहाँ पर टेन थीटा हो जाएगा और हमारा एक नया रिजल्ट यहाँ पर बन जाता है। बिल्कुल वैसे ही अगर मैं यहाँ पर कोस से साइन, मैंने अभी कोस को साइन से डिवाइड किया था, अगर मैं साइन को कोस से डिवाइड करता हूँ तो साइन को कोस से डिवाइड करने से मेरा यहाँ पर टेन बनता है। तो यहाँ पर मैं टेन साइन अपॉन कोस को टेन लिख सकता हूँ और एंगल मुझे यहाँ पर ये सेम लिखना है 270 डिग्री प्लस थीटा और इक्वल टू, देखिए मैंने यहाँ पर साइन को कोस से डिवाइड किया है तो मुझे यहाँ पर इसको से डिवाइड करना है, माइनस को मुझे सेम ही लिखना है और कोस अपॉन साइन मेरा यहाँ पर कोट हो जाना है। तो मेरा एक नया रिजल्ट यहाँ पर बन जाता है। देखिए हम यहाँ पर कौन कौन से रिजल्ट फाइंड कर चुके हैं। एक रिजल्ट ये, एक ये, एक ये, 3 रिजल्ट हमारे पास ये आए हैं और एक रिजल्ट हमारा यहाँ पर ये आया है। तो 4 रिजल्ट हम अभी तक फाइंड कर चुके हैं। अब हम रेसिप्रोकल करके 2 रिजल्ट और फाइंड कर सकते हैं। आप समझिए यहाँ पर कोस है, अगर मैं कोस का रेसिप्रोकल यहाँ पर लेता हूँ तो कोस का रेसिप्रोकल हमारा सेक होता है, तो मैं यहाँ पर सेक लिख सकता हूँ। एंगल को मुझे सेम ही लिखना है 270 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू, देखिए अगर मैं यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल लिखता हूँ तो मुझे इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर लिखना है और साइन का रेसिप्रोकल हमारा यहाँ पर कोसेक होता है। तो एक नया रिजल्ट हमारा यहाँ पर ये बना है। बिल्कुल वैसे ही अगर मैं इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल लिखना है। तो साइन का रेसिप्रोकल हमारा कोसेक होता है, तो मैं यहाँ पर कोसेक लिख देता हूँ और ये एंगल हमें सेम लिखना है 270 डिग्री प्लस थीटा और इज इक्वल टू, देखिए माइनस को माइनस लिखना है और कोस का रेसिप्रोकल यहाँ पर सेक थीटा हो जाता है। तो एक नया रिजल्ट हमारा यहाँ पर ये बन जाता है। तो टोटल हमारे रिजल्ट यहाँ पर कितने बने हैं आप चेक कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर इस तरह से हमारे 6 रिजल्ट्स आए हैं। एक बार हम लॉजिकली इनको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर 270 डिग्री हमने यूज़ किया है। देखिए 270 डिग्री आया है तो इससे क्या हुआ है, अगर यहाँ 270 यूज़ हुआ है तो कोस साइन में चेंज हुआ है और कोट टेन में चेंज हुआ है, टेन कोट में चेंज हुआ है, साइन कोस में चेंज हुआ है, सेक कोसेक में चेंज हुआ है, कोसेक सेक में चेंज हुआ है। इसका मतलब यह है कि अगर यहाँ पर 270 डिग्री आता है तो 270 डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को उसके को फंक्शन में चेंज कर देता है। आप ये देख सकते हैं सेक को कोसेक में चेंज किया है, कोसेक को सेक में चेंज किया है। हम जानते हैं कि सेक और कोसेक एक दूसरे के को फंक्शन होते हैं। तो हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि जो 270 डिग्री है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को या फंक्शंस को उनके को फंक्शन में चेंज कर देता है। अब हमें साइन को एक बार डिस्कस कर लेना है। आप देखिए यहाँ पर कुछ जगह निगेटिव साइन लिया है, कुछ जगह हमने पॉजिटिव साइन लिया है। देखिए यहाँ पर प्लस साइन है, ये माइनस टेन है, ये माइनस कोट है। आप देखिए ये माइनस कोस है और यहाँ पर प्लस कोसेक है और ये माइनस सेक है। यानी कुछ में यहाँ पर निगेटिव साइन का यूज हुआ है और कुछ में पॉजिटिव साइन का यूज हुआ है। वो कैसे हुआ है आप ये समझिए। देखिए 270 डिग्री प्लस 60 डिग्री यहाँ पर था और 270 डिग्री प्लस 60 डिग्री आपका हो जाता है 330 डिग्री। और 330 डिग्री ये एंगल कहाँ पर आपका पड़ता है, 330 डिग्री देखिए 330 डिग्री आपका यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट पे पड़ता है। हम जानते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कोस ये 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज या फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, रिमेनिंग 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निगेटिव होते हैं। आप यहाँ पर इसी तरह से समझ सकते हैं कि 270 डिग्री प्लस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस हमारा पॉजिटिव होता है इसलिए हमने यहाँ पर प्लस का यूज़ किया है।
270 डिग्री प्लस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कोट हमारा निगेटिव होता है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस साइन का यूज किया है। 270 डिग्री प्लस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा tan निगेटिव होता है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस साइन का यूज किया है। 270 डिग्री प्लस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन हमारा निगेटिव होता है, इसलिए हमने माइनस का यूज किया है। और 270 डिग्री प्लस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक हमारा पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने प्लस का यूज किया है। और 270 डिग्री प्लस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक हमारा निगेटिव होता है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस साइन का यूज किया है। तो 270 डिग्री प्लस को हमने इस तरह से डीपली पढ़ा है, रटा नहीं है, स्टडी किया है। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आपने देखा होगा जितनी भी वीडियोस ट्रिग्नोमेट्री पर अभी तक हमने प्रिपेयर की है, तैयार की है, बनाई है, उन सभी वीडियोस में हमने रटा बिल्कुल नहीं है। हमने हर एक चीज़ को डिस्कस किया है और हमें ऐसे ही पढ़ना भी है, क्योंकि अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आगे चलकर बैठते हैं तो उनमें हमें बड़ी ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और वो चीज़ें हमारे सर के ऊपर से निकल जाती है, हमें बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ती कि हुआ क्या है। इसलिए हमें एक एक चीज़ पे फोकस करना है, एक एक चीज़ को समझना है, रटना बिल्कुल नहीं है। और अगर आपने पुरानी वीडियोस को जो ट्रिग्नोमेट्री पर मैंने तैयार की है, आपने अगर उनको नहीं स्टडी किया है तो उनको स्टडी जरूर कीजिएगा, इससे आपकी ट्रिग्नोमेट्री बहुत बेहतर हो जाएगी। आप देखिए यहाँ पर हम ये रिजल्ट अभी निकाल चुके हैं, इन्हीं रिजल्ट को हम और थोड़ा डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम अब 360 डिग्री माइनस को डिस्कस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए कोस 330 डिग्री इक्वल टू, ये हम ला चुके हैं, ये रिजल्ट हम फाइंड कर चुके हैं, लेकिन हम इसको प्रोसीड कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो आप देखिए मैं यहाँ पर इसको कोस 330 डिग्री, जो 330 डिग्री है, मैं यहाँ पर इसको 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकता हूँ। आप देखिए यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 30 है, तो मुझे इसे चेंज नहीं करना है, क्योंकि मुझे इसी एंगल को सेम रखना होता है। ये पहले ही 30 डिग्री है तो मुझे इसको ऐसे ही लिख देना है। देखिए 30 डिग्री में 30 डिग्री को यहाँ पर थीटा सपोज कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मेरा आ जाता है कोस, ये हो जाता है 360 डिग्री माइनस, इसको मैंने थीटा सपोज किया है, इसको भी मैंने थीटा सपोज किया है, तो मेरा यहाँ पर एक रिजल्ट इस तरह से ये बन जाता है। देखिए साइन 330 डिग्री को मैं यहाँ पर इस तरह से लिख सकता हूँ, साइन 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। और देखिए आप यहाँ पर ये 30 और ये 30 मैच हो रहा है, तो मुझे इसको सेम ही यहाँ पर लिखना है। अब मैं 30 डिग्री को यहाँ पर थीटा सपोज कर लेता हूँ, तो मेरा यहाँ पर ये बन जाता है साइन 360 डिग्री माइनस, इसको मैंने थीटा सपोज किया है, और ये मेरा हो जाता है यहाँ पर साइन थीटा। तो एक रिजल्ट मेरा यहाँ पर ये बना है। अब देखिए मैं और रिजल्ट यहाँ से कैसे बना सकता हूँ। मैं यहाँ पर इसको इससे डिवाइड कर रहा हूँ, कोस को साइन से डिवाइड कर रहा हूँ। अगर मैं कोस को साइन से डिवाइड करता हूँ तो मेरा यहाँ पर कोट बनता है। इस एंगल को मुझे सेम ही लिखना है 360 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए अगर मैं इसको से डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर इसको से डिवाइड करना है, तो माइनस को मुझे माइनस लिखना है, कोस अपॉन साइन मेरा यहाँ पर कॉट हो जाएगा। अब एक रिजल्ट मेरा यहाँ पर ये बन जाता है। अभी मैंने कोस को साइन से डिवाइड किया है, मैं साइन को कोस से डिवाइड करता हूँ तो मेरा यहाँ पर tan बन जाता है, तो ये मेरा हो जाएगा यहाँ पर tan 360 डिग्री। और देखिए एंगल को मुझे सेम लिखना है, 360 डिग्री माइनस थीटा सेम लिखना है। मैंने साइन को कोस से डिवाइड किया है तो tan बना है। अगर मैं इसको से डिवाइड करता हूँ तो मुझे यहाँ पर इसको से डिवाइड करना है, तो माइनस को मुझे माइनस रखना है और साइन अपॉन कोस मेरा यहाँ पर हो जाता है tan थीटा, और मेरा एक नया रिजल्ट यहाँ पर बन जाता है। अब मैं और रिजल्ट यहाँ पर कैसे बना सकता हूँ आप समझिएगा। कोस का रेसिप्रोकल करते हैं। कोस का रेसिप्रोकल हम जानते हैं, कोस का रेसिप्रोकल हमारा क्या होता है, सेक होता है। तो मैं यहाँ पर कोस का रेसिप्रोकल लिख रहा हूँ, सेक होता है, इसको मुझे सेम लिखना है 360 डिग्री माइनस थीटा। अब अगर मैं यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल लिखना है, और कोस का रेसिप्रोकल हमारा यहाँ पर सेक थीटा हो जाएगा, और एक नया रिजल्ट हमें यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल करते हैं, साइन का रेसिप्रोकल हम जानते हैं, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो यहाँ पर हम कोसेक लिखते हैं। इस एंगल को हमें सेम लिखना है 360 डिग्री माइनस थीटा। और अगर हम इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर लिखते हैं तो हमें यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल लिखना है, माइनस साइन का रेसिप्रोकल हमारा यहाँ पर हो जाता है कोसेक थीटा, और एक नया रिजल्ट हमारा यहाँ पर ये बन जाता है। तो टोटल हमारे कितने रिजल्ट यहाँ पर बने, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर 6 रिजल्ट हमें मिले हैं। अभी इनको हम देखिए, इन जो 6 रिजल्ट को हमने अभी फाइंड किया है, इन्हीं पर हम लॉजिकली थोड़ा सोचते हैं। देखिए यहाँ पर 360 डिग्री आया है, तो कोस का कोस रहा है, कोस का कोस रहा है, कोट का कोट रहा है, tan का tan रहा है, साइन का साइन रहा है, सेक का सेक रहा है, कोसेक का कोसेक रहा है।
तो यहाँ लॉजिकली हम ऐसे सोच सकते हैं कि अगर यहाँ पर 360 डिग्री आया है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपने को फंक्शन में चेंज नहीं होंगे। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसा है हमें वैसा ही उसको लिख देना है। अगर वो यहाँ पर कोस है तो हमें कोस ही लिखना है, कोट है तो कोट लिखना है, टेन है तो टेन लिखना है, साइन है तो साइन लिखना है, सेक है तो सेक लिखना है, कोसेक है तो कोसेक लिखना है। और कब लिखना है? जब यहाँ पर 360 डिग्री आएगा। देखिए अभी तक हमने डिस्कस किया है कि 90 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होते हैं, 180 डिग्री पर चेंज नहीं होते हैं, 270 डिग्री पर चेंज होते हैं और 360 डिग्री पर चेंज नहीं होते हैं। तो हमने देखिए जिस तरह से अभी इनको समझा है, हमने इनको समझने की कोशिश की है, हमने इनको स्टडी किया है। तो हमें स्टडी ही करना है, स्टडी करना है, हमें रट्टेबाजी बिल्कुल नहीं करना है, रटना बिल्कुल नहीं है। तो अगर हम समझते हैं तो आगे चलकर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को हमें फेस करना है हम बहुत आसानी से उनको फेस कर सकते हैं। हमें बहुत कम एफर्ट में वो चीज़ें समझ आ जाएंगी। लेकिन अगर आज हम इनको अच्छे से स्टडी नहीं करते हैं तो एक तो हमारा एकेडमिक लेवल ही ख़राब हो जाएगा और फिर हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का जो लेवल है वो हमारा बिल्ड नहीं हो पाएगा। और अगर हम किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेकर उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं और बेसिक हमारा अच्छा नहीं है, हमने स्टडी नहीं किया है, तो हमें वहाँ पर समझ नहीं आएगा। तो मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि आपको रटना नहीं है, समझने की कोशिश करनी है। जितना आप समझने की कोशिश करेंगे आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलना है।